नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में भयानक सड़क हादसा, रेल फाटक के पास ट्रेन से टकराई बस, 12 की मौत, 6 घायल। पाकिस्तान के कोरोना वायरस रोधी इकाई के प्रमुख हुए कोरोना संक्रमित। सोनिया गांधी संग बैठक में माने नाराज नेता, कहा राहुल फिर बने अध्यक्ष। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा को नकारना नहीं। बेटमा के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के संचालक गोपाल मानधनिया आत्महत्या मामले में चंदननगर पुलिस ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है। संचालक ने आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्यवाही की है। थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 71 में रहने वाले गोपाल मानधनिया ने 27 जून को आत्महत्या की थी। मृतक ने आत्महत्या के पूर्व 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें स्कूल संचालक में इंदौर के कई बड़े सूदखोर कारोबारी और प्रॉपर्टी ब्रोकरों का नाम लिखा हुआ था। मृतक ने इन लोगों पर यह भी आरोप लगाए थे कि इन लोगों ने मुझसे ब्याज के नाम से करोड़ों रुपए वसूल कर लिए हैं, अभी भी पैसे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया है। फिलहाल पुलिस ने स्कूल में मृतक के पार्टनर अनीस कुरैशी, जुलू, राजीव सोनी और आनंद तोतला को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस स्कूल संचालक गोपाल मानधनिया आत्महत्या मामले में अन्य 10 आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व श्री गोपाल जी मानधनिया द्वारा गुमास्ता नगर में सुसाइड कर लिया गया था, फांसी लगा के आत्महत्या की गई थी। इस प्रकरण की जांच के उपरांत ये पाया गया कि जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जो तथ्य आए थे वो सही पाए गए और जांच के उपरांत इसमें धारा 306-34 के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया। कुल 4 आरोपी, जिसमें अनीश कुरैशी और 3 अन्य, ऐसे करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभी 10 आरोपी गिरफ्तार करना बाकी है। सर, सुसाइड कब करा था इनने और क्या पूरा मामला है और कहाँ के संचालक हैं? जो मृतक हैं वो बेटमा में इनका एक स्कूल है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के नाम से, और अनीस कुरैशी इसमें पार्टनर भी रहे हैं इस स्कूल में। और पैसों के लेन देन को लेके ये काफ़ी इनको परेशान किया जा रहा था। इसी के चलते जो है इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। सर, कितना रुपया इन सभी से ले रखा था? सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए गए हैं वो 20 से 25 करोड़ के आसपास इसमें आरोप की बात आई है। सर, रमीज खान का नाम आ रहा है। रमीज खान कोई किसी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है? नहीं, अभी इस तरह कोई तथ्य मेरे सामने नहीं आया है। डायरी में सारी चीज़ें देख के उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी सभी जो लोग हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है? कोई कारोबारी हैं, लोकल लोग हैं? सभी व्यापारी हैं। कितने भी लोग हैं? विगत 1 महीने से गैस सिलेंडर पर बढ़ती कीमत और पेट्रोल डीजल के मूल्यों पर हो रही लगातार वृद्धि सहित नए कृषि बिल के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कसरावत के नए बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र यादव और अनिल यादव ने कहा कि विगत दिनों से पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि से आमजन को कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में त्रस्त जनता इस महंगाई के कारण दोहरी मार सहन कर रही है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश की राज्य सरकार, दोनों ही आमजन को महंगाई से राहत देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। किस तरह की क्या मांगे आपकी? आज जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के द्वारा एक तो किसानों के खिलाफ 3 बिल जो किसान विरोधी है वो पारित किए गए। उसके साथ ही देश में अपार महंगाई, चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो, गैस की हो, और आज ही सरकार ने जो है बिजली के भी जो है दाम बढ़ाए हैं, जिससे आम जीवन काफ़ी हिंदुस्तान का प्रभावित होगा। इस देश में 70% गरीब जनता यहाँ पर निवास करती है। हम जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध करते हैं कि इन दामों को वापस लिया जाना चाहिए और जो है गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देना चाहिए। जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी अपने काले कानून किसानों से संबंधित और इन दामों को वापस नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में व्यापक स्तर पर इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। इंदौर के चौटा सराफा में आभूषण बनाने वाले दुकानों में चोरों ने सेंध मारी है। बता दें, शुक्रवार और शनिवार की दरमियान रात को अज्ञात चोरों ने छोटा सराफा स्थित
खिलियालाल कॉम्प्लेक्स में स्थित सोने के आभूषण बनाने वाले 2 कारखानों पर धावा बोला है। चोर ने चैनल गेट पर लगा ताला तोड़ा, फिर शटर उचकाकर कारखाने में प्रवेश किया। चोर दोनों कारखानों में से 1.25 किलो सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। सराफा थाना प्रभारी सुनील शर्मा के अनुसार कारखाने में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। छोटा सराफा में बेसमेंट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बंगाली कारीगरों की। वहाँ पर ये लोग ज्वेलरी तैयार करते हैं सोने से। वहाँ पर बेसमेंट में जो दुकानें हैं 2 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं और जो इनकी मेन तिजोरी है वो तो सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी जो मटेरियल इनके द्वारा बना के इनके कारीगरों द्वारा अपनी अपनी दराज पर रखा गया था वो मटेरियल चोरी हुआ है। अभी ये लोग उसका मिलान कर रहे हैं और हमारे द्वारा यहाँ मौके पे कार्रवाई की जा रही है। FSL टीम, फिंगरप्रिंट टीम द्वारा यहाँ पर जानकारी निकाली जा रही है। सर, कितने दुकानों में चोरी हुई, किस तरीके की चोरी की गई है, मतलब क्या उनका वो था? ये पास में 2 दुकानें हैं, उनके ताले तोड़े गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में कुछ चेहरे आए हुए हैं, वो हमारी टीम अभी निकाल रही है और जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन है। लगभग कितने लाख का माल गया? अभी तो अभी मौके पे कार्रवाई चल रही है। ये लोग अपना मिलान रजिस्टर से करेंगे, किस कारीगर को कितना सामान इन्होंने दिया था, उसके बाद FIR में पूरा क्लियर। हाँ, आमतौर पर बात करें तो इस तरीके कितने कारखाने सराफे में है और कितना? देखिए, यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और सभी लोग बंगाली कारीगर अपना अपना अलग अलग छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं और सबका रिकॉर्ड इनका मेंटेन होता है। वो पूरी जानकारी कंप्यूटर में। मनावर में कांग्रेस संगठन ने सरकार की नीतियों के विरोध में उपवास और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायक निवास पर एकाग्र होकर सभी कांग्रेसी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन स्थल तक गए और वहां से तहसील में जाकर ज्ञापन दिया। बता दें कि मनावर में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को वापस लेने और प्रदेश में राष्ट्रीय संपत्ति को निजीकरण करने के लिए जो मोदी सरकार आए दिन कदम उठा रही है, उन सब के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम मनावर तहसीलदार CS धारवे को ज्ञापन सौंपा गया। पहुंचाने के लिए जो 3 कृषि कानून लाए उनको वापस लेने के लिए और जो पेट्रोल डीजल के दामों में जो आए दिन वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को वापस लेने के लिए, गैस सिलेंडर के दामों को जो बढ़ाया जा रहा है उस वृद्धि को वापस लेने के लिए, देश में राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण करने के लिए मोदी सरकार जो आए दिन कदम उठा रही है, उन सब के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से आज ज्ञापन दिया गया हमारे तहसीलदार महोदय को। उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो काले कानून आम किसानों के ऊपर थोपा गया है, उन कानूनों को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेंगे। अगर केंद्र सरकार ये आपकी मांगे मान्य नहीं करती है तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार किसानों के हितों को ठेस पहुंचाने का काम करती है और उनके खिलाफ काले कानूनों को जारी रखती है, तो आने वाले समय में जिस प्रकार दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, यूपी के लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी मध्य प्रदेश में किसानों के हितों में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और काले कानूनों के खिलाफ आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह शनिवार सुबह 9 बजे CHMO ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों से कई मामलों में चर्चा की। बाद में बाहर निकलने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से कहा कि इंदौर की पहचान मिलावट मुक्त शहर के रूप में बननी चाहिए। इसके लिए नमकीन, दुग्ध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग यूनिट की एसोसिएशन को सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें 22 दिसंबर से मिलावट मुक्त उत्पादन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें इस तरह सशक्त किया जाएगा कि यह अपने उत्पाद की यूनिट पर नजर रखेंगे और स्वयं भी मिलावट करने वालों पर अंकुश लगा सकेंगे। कोरोना के आफ्टर सिम्टम्स देखिए, कोरोना एक वायरस है जैसा आप HIV को समझते हैं। यदि कोमॉर्बिडिटी है उसमें आफ्टर सिम्टम्स हैं, ऐसे कोई आफ्टर सिम्टम्स कोरोना की नहीं है। सच कोरोना, हाँ, जो कोमॉर्बिड हैं, जिनके लंग्स ऑलरेडी खराब है, उनको ये तकलीफ दे सकता है। अदरवाइज ऐसे आफ्टर इफेक्ट नहीं है कोरोना की। अरविंदो में कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनको सांस की भी दिक्कत आ रही है, हार्ट की भी दिक्कत है, किडनी की परेशानी सांस में आ रही है, तो ऐसे कोई सिम्टम्स जो है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी है? ऐसे कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है।
ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी ऐसा हमने मेंटेन नहीं किया है कि आफ्टर से कोरोना कोई हमारे पास कोई खास रिपोर्ट आई है। इतने करीब 51,000 से ऊपर हमारे पॉजिटिव केसेस हैं और सभी अच्छे उपचारित होकर घर चले गए हैं। तो ऐसे कुछ ही हैं जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको ये तकलीफें आ सकती हैं। कोमॉर्बिडिटी की वजह से तकलीफें आई है, कोरोना से ही आई है ऐसा नहीं है उसमें, पर वो आउटपुट मिलना चाहिए। वो उसका भी डिटेल आज से शुरू किया रिव्यू, पहले भी रिव्यू किया था, पर एक एक व्यक्ति का रिव्यू कर रहे हैं उसमें, ताकि हर व्यक्ति को अगर हम लोग सरकार का 20,000 रुपये भी दे रहे हैं, 15,000 रुपये भी दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए कि डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुई चीज़ है ये। एक भी एनएम लापरवाही करेगी तो एक गरीब महिला को या कुछ गरीब महिलाओं को उसकी हानि होती है। आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा तो जो गरीब लोग 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं इलाज में, वो इलाज बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसलिए इसमें एक एक व्यक्ति का एनएचएम में भी, टीबी में भी और मलेरिया जो आपने बोला है, तीनों में कर रहे हैं इसमें। राजगढ़ जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़, अवैध शराब, भूमाफिया, रेत उत्खनन सहित चीट फंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला पुलिस कप्तान के कड़े निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी भोजपुर वीरेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SR दंडोतिया और SDOP खिलचीपुर निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में अपनी टीम और मुखबिर सक्रिय किए गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत पूर्व कुख्यात अपराधी और डकैत हरि सिंह उर्फ हरिया का एक खास गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इससे पूछताछ में पता चला इसके जो 4 पुराने अपराध हैं, जिसमें से एक NDPS का भी है जो यहाँ का है, दूसरा NDPS का ग्वालियर का है जहाँ ये केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंद रहा है, एक ट्रैक्टर चोरी का है, एक इन्होंने बुलेरो चोरी की थी हरि सिंह के साथ मिलकर, जिससे इन्होंने चैन सिंह तंवर की हत्या करने में उसी बुलेरो को प्रयोग किया गया था। और भी इन पे 25-27 आर्मराइट के पुराने भी मामले दर्ज हैं। जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये हरि सिंह के मरने के बाद से अकेले इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। ग्वालियर, भिंड और मुरैना की तरफ से संभवतः ये इस तरह के पिस्टल्स को लेके आते थे और इन्हीं पिस्टल्स और कारतूस का अपनी घटनाओं में उपयोग करते थे। यहाँ ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने इस तरह की कोई घटना की है, क्योंकि इसके झालावाड़ क्षेत्र में भी ऑपरेट करते थे। तो अभी झालावाड़ SP से भी बात करके उनके इलाके की भी अगर कोई घटनाएं होंगी तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। अभी इससे टोटल 15 जो पिस्टल हैं, कट्टे हैं 315 बोर के वो, और 8 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में SDOP खिलचीपुर निशा रेड्डी मैडम और इनके साथ थाना प्रभारी भोजपुर वीरेंद्र धाकड़। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।